नमस्कार। दादी नानी किचन टिप्स में आप सब लोगों का स्वागत है। आज जो मैं एक आपको होम रेमेडी बता रही हूँ, वो रेनी सीज़न में आजकल हेयर फॉल बहुत हो रहा है और मेरे पास क्वायरीज़ भी आ रही हैं कि हेयर फॉल के लिए कुछ होम रेमेडी बताइए। तो ये होम रेमेडी को मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, काइंडली आप उसे नोट कर लीजिए। ये सब कुछ घर में अवेलेबल। तो आप देखिए, इसके अंदर में हमें ये मैंने लिख कर रखा है कि जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वो आप देख लीजिए। ये फॉर हेयर फॉल होल रेमेडी, मीठी नीम, करी पत्ता, फेंग्रीक सीड्स जिसे मेथी दाना कहा जाता है, कलौंजी सीड्स, फ्रेश ऑनियन, एक छिलके के साथ कोकोनट ऑयल लेना है 100 ग्राम, या मस्टर्ड ऑयल लेना है, या सीसम सीड का ऑयल लेना है। तिल नहीं लेने हैं, तिल का तेल लेना है। तो ये कोई भी तेल लेना है, तो इन चारों पांचों में से, और चारों तरह के तीनों तेलों में से कोई भी एक तेल लेना है, और ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसे आप लिख लीजिए। अब चलो हम बताते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। मैंने ऑयल लिया है क्योंकि मैं मोस्टली ही यूज़ करती हूँ। ये कोकोनट ऑयल ये वाला मैंने लिया है। ये 100 ग्राम मैंने ऑयल लिया है। लेने के बाद में इसको मैंने कढ़ाई में ऐसे डाल दिया है। कढ़ाई में डालने के बाद मैंने ये थोड़े से कड़ी पत्ता के लीव्स लिए हैं, जिसे मीठी नीम भी कहा जाता है। ये कड़ी पत्ता लीव्स हैं, इनको वॉश कर लिया मैंने और सूखने के लिए रख दिया है। और ये मेथी दाना लिया है 50 ग्राम, 50 ग्राम कलौंजी लिया है, और ये एक प्याज लिया है छिलके के साथ में। इसको ऐसे ही साबुत को मोटे मोटे पीसों में काट दिया। काटने के बाद में इसको ये तीनों चारों चीज़ों को मैंने ये कढ़ाई के अंदर में, लोहे की एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई के अंदर में इन सबको ऐसे डाल देना है और इसे भूनने देना है। ये गरम है, थोड़ा सा इसे किसी कपड़े वगैरह से पकड़िएगा, और इसको तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट तक इसको हमने ऐसे भूनना है। भूनने के बाद में एक स्टेनलेस स्टील की या कोई भी छाननी लेनी है, और आपको एक कांच की बोतल लेनी है। कांच की बोतल में ऐसे छाननी रखकर इसको, ये उबल गया है। उबलने के बाद में इसे गैस को हमने ऑफ़ कर देना है। देखिए मैं ऑफ़ कर रही हूँ, और इसे ठंडा होने देना है, और इसे ढक कर तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे तक लोहे की कढ़ाई में रहने देना है। उसके बाद में इसको इस ऐसे छन्नी में रख के, और ये कांच की बोतल, सूखी हुई कांच की बोतल ली है, और उसमें ये जो तेल है, ये तेल देखिएगा, ये ऐसे मैंने छान लिया है। कपड़े में छानने से बेटर है छन्नी में छान लीजिए। और ये जो फोक रह जाएगा, इसको भी आप सिर के ऊपर लगा सकते हैं, बट इसमें क्या है कि ये गिरता है, तो इसलिए इसे छाना जाता है। वेस्ट ना करने से बेटर है। और इसको अब मैंने 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही लोहे की कढ़ाई में ढक कर ऐसे पीछे कर दिया है। तब तक इसका कालापन भी आ जाएगा। और आइए इसको, जो इसका जो कड़ी पत्ता, मेथी दाना, कलौंजी, ये जो हमारे पास रही है, इसको हम सिर में, ये जो हमारे स्कल्प में ये बीच बीच में गैप दिखता है, इसमें अपने पोर से ऐसे ऐसे करके वंस इन ए वीक, कोई भी रात को या दिन में किसी को स्मेल ना आती हो तो ऐसे अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद में 6-7 घंटे तक ऑयल को लगे रहने देना है। और उसके बाद में वंस इन ए वीक कोई भी लाइट शैम्पू या कंडीशनर से सिर को वॉश करना है। ये देखिए, ये पहले मैं खुद अप्लाई करती हूँ, देन उसके बाद में देती हूँ। और ये जो बाल झड़ते हैं, सबके रेनी सीज़न में झड़ते हैं, इसका ये ऑयल बनाने का फ़ायदा ये है कि पहले जो हमारा इनटेक, हम नट्स वगैरह खाते हैं, बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होने से ही
बाल हमारे टूटते हैं। बालों का रूट कॉज क्या है? स्कल्प। स्कल्प के ऊपर अगर हम इसको अच्छे से ऐसे धीरे धीरे ऐसे करके पोर्स में हम लगाएंगे तो हमारे 15-20 दिन के बाद में ये बाल देखना अपने आप छोटे छोटे अगेन ग्रोथ शुरू हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग आएंगे, जो बाल आएंगे वो स्ट्रॉन्ग आएंगे। तो आप इसे बनाइएगा, और अगर आपको कुछ इस पे आपको पूछने की आवश्यकता पड़े तो उसे आप पूछ लीजिए। एक मैं आज एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रही हूँ कि इस प्याज में आपने ये जो छिलका है ना, ये छिलके को भी आपने नाइफ से प्याज को ऐसे ही बड़ा बड़ा काट लेना है। काट के इसको भी कोकोनट ऑयल, जो भी ऑयल, तीनों ऑयल में से जो ऑयल आपको सूट करता है वो ऑयल आपने गरम करना है, और उसके अंदर में ये सब चीज़ें डालकर अच्छे से उबालना है। 5-10 मिनट का ठंडा हो जाए, 2 घंटे तक लोहे की कढ़ाई में रहने देना। कलौंजी आपको पता ही होगा, कलौंजी के कुछ लोग कह देते हैं प्याज के बीज, वो ऐसे मिलती है, ब्लैक कलर की होती है। ठीक है जी। तो ये कलौंजी को आपने अप्लाई करना है। ये सबसे रेमेडी है, होम रेमेडी है, इसे आप प्लीज़ बनाइएगा, अप्लाई कीजिएगा और फिर आप बताइएगा कि कैसा रहा। और इसको कांच की बॉटल में रखना है, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल में रिएक्शन वगैरह हो जाता है। तो आप इसको इतना बनाइए कि यार आप 2-3 महीने आपके आराम से चल जाते हैं। तो आप तकरीबन 1 कड़छी अगर ऑयल आपका रेडी हो गया तो आपको 6 महीने तक ज़रूरत नहीं है बनाने की। तो फिर मिलते हैं कोई न्यू रेमेडी लेके। ओके।